हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे एक और नई सीरीज, जिसके अंदर हमारा एक मेन कैरेक्टर जो है वो एक टीचर होता है। एंड वो यहाँ पे स्टूडेंट को मतलब कि बोलता है कि तुम मेरे मतलब कि उसमें शामिल हो जाओ। टीचर जैसे स्टूडेंट को शामिल करता है ना, तो वैसा यहाँ पे चल रहा होता है। और हमारा हीरो चक्कू को मतलब कि कह सकते हो करते हुए जीप पे। उसके बाद लड़की को लगाता है, बोलता है तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा अच्छा टीचर हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और वैसे भी बेस्ट टीचर हूँ यहाँ का। और यहाँ पे हमारा हीरो अपनी तारीफ कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पे हमारे हीरो का नाम पूछ लेती है। हम्म, और हमारा हीरो बोलता है नाम से क्या दिक्कत है, देखो तुम टीचर के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। और वैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट को भर्ती कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें अपनी स्किल दिखा दे रहा हूँ नाइफ को दिखाकर। रियली बताऊँ, जब मैंने इस सीरीज को पहली बार देखा था, मुझे इस सीन को देख कैसा लगा था, ये जो बंदा है विलन है, एंड हमारा हीरो है इसको आके पीटेगा। फिर मुझे थोड़ी देर बाद पता चला, हाँ भाई यही हीरो है। और हमारा बोलता है मेरा नाम है जांग स्वान, या जैंगसैन भी कह सकते हो तुम, क्या जो भी कहो। मैं ऐसे नाम थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिंग अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं इसको जांग ही बोलूंगा तेरे। जैंग यहाँ पे बोलता है अपना नाम। उसके बाद वो लड़की उसको मार देती है रैप्टा, क्योंकि उसको पता था कि जो हमारा हीरो है वो यहाँ पे पूरी एकेडमी का कह सकते हो बहुत ही नालायक टीचर है, और उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है एज अ बैड टीचर। क्योंकि हमारा हीरो यहाँ पे एक मतलब कि उसके स्टूडेंट को सिखाते टाइम कुछ गलती हो गई थी, जिसके कारण ये हुआ था। और हमें इसके बारे में आगे बताया जाएगा, इसलिए मैं भी इसको अभी तुम्हें नहीं बता रहा। और हमारा बोलता है कि प्लीज़ एक बार दोबारा सोचो, लेकिन वो लड़की यहाँ पे उसको ठरकी और कुछ भी बोलते बोलते निकल जाती है। हमारा हीरो अपने सिर पे हाथ रखते बोलता है अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे अकेडमी से बाहर दे निकाल दिया जाएगा। अकेडमी में ने हमारे हीरो को वार्निंग दी थी कि अगर तुम एक स्टूडेंट को मिल ले पाए तो तुम्हें अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और हमारे हीरो की क्लास की हालत देख सकते हो तुम कितनी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसके जो पहले स्टूडेंट थे उन्होंने मतलब कि उनके साथ कुछ ना गलत हुआ था। क्योंकि एक स्टूडेंट ने जो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके क्यूआई मतलब ब्लॉक हो गया था गलती से। और यही कारण था कि हमारे हीरो को मतलब कि इसलिए उसका वो स्टूडेंट भी इसी चीज़ से डर कर छोड़ के चले गए थे क्लासेस को। और हमारा हीरो इसी बात से मतलब कि उसको ज़्यादातर जो लोग हैं चांग सुआ ने घटिया टीचर के नाम से जानते हैं। वे सब सोचते हैं कि हमारा हीरो है वो बिल्कुल ही घटिया टीचर है, इसके कारण से उसको कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट मतलब आ रहेगा। और अगर वो यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं आएगा तो हमारे हीरो को अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ये अकेडमी का रूल है कि मिनिमम एक टीचर को एक स्टूडेंट तो होना ही चाहिए। और यही वार्निंग हमारे हीरो को मिले होते हैं। हमारा हीरो जान ये सब सोचते बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और वो सोच रहा था कि जो इस लाइफ का पुराना ओनर था वो यहाँ पे पता नहीं कैसे खत्म हो गया। और उसके बाद मैं इस बॉडी में आ चुका हूँ, लेकिन इस बॉडी में आने के बाद मुझे कुछ भी ज़्यादा पता नहीं चला। और इस ओनर ने क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा ही गलत काम करा, जिसकी जिसकी इमेज खराब है। लेकिन हमारे हीरो की अच्छी किस्मत के कारण एक और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाती है, और हमारा बोलता है अब मैं इसको तो बना के रहूँगा अपना स्टूडेंट। लड़की को तो कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ हमारे हीरो को तो मतलब कि हंसते हुए देख रही होती है। और उसे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता, और हमारे हीरो अपने मन में सोचते हैं पहले तो मुझे अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी। और पीछे मतलब बोलता है तो तुम यहाँ पे स्टूडेंट बनने आई हो। लेकिन वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे सुना है कि एक टीचर है लूसवान नाम के, वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल टीचर है, मैं उनकी स्टूडेंट बनने आई हूँ। हमारा हीरो चिढ़ जाता है इस चीज़ को सुनकर, बोलता है ओह लूसवान। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, लूसवान इस अकेडमी का नंबर 1 टीचर है, जो स्टूडेंट को देखते ही और उसकी थोड़ी सी पावर को देखते ही उसकी पावर को बढ़ाने के तरीके बता सकता है। वो भी 40% 60% के करीब बढ़ा सकता है। और मैंने थोड़ा सा भी बता दिया क्योंकि बाद में लूसवान का बहुत सारा काम आने वाला है, इसलिए मैंने चीज़ को पहले एक्सप्लेन कर दिया तुम सबको। बाद में मत पूछना लूसवान कौन था, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा हीरो जैंग बोलता है वैसे तो मैं वैसे ऐसे टीचर करता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ टीचर सिर्फ मतलब कि ऐसा नहीं होता कि टीचर अगर नाम अच्छा है तो वो टीचर सच में अच्छा होगा। तुम्हें नहीं पता मैं भी बहुत अच्छा टीचर हूँ। और अपनी तारीफ करने लगता है, और थोड़ा मतलब कि लूसान को मतलब कि इसकी बेइज्जती नहीं करता, लेकिन वो उसको बताते देते कि बेटे जो होटन अकेडमी में उसमें ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जो कोई टीचर है उसका नाम अगर ज़्यादा है तो ऐसा मतलब नहीं कि वो अच्छे स्टूडेंट को पढ़ता हुआ, उसके पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट है, वो बहुत ही कम ध्यान देता है स्टूडेंट पर। अगर तुम उसकी क्लास में जाओगी तो तुम बहुत ज़्यादा स्लो ग्रो करोगी, एंड तुम्हारी स्पीड तो ज़्यादा होगी, मतलब कि पावर ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा धीरे बढ़ेगी। इससे अच्छा मैं भी एक टीचर हूँ इसी होंगटन अकेडमी में, और मैं यहाँ पे मतलब कि स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। और स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक टीचर की क्लास में जाने के लिए लड़ते रहते हैं। और तुम मुझे अपनी टेक्निक दिखाओ, तो वो भी अपनी टेक्निक दिखाने लगती है जिसमें वो फीस्ट का यूज करती है बहुत फास्टली। एंड भाई इसकी टेक्निक इजीली खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। ऐसे हमारा हीरो देखते हुए बोलता है अरे मैं क्या बताऊँ, मैंने इसको बोल तो दिया कि तुम अपनी फाइटिंग स्किल मुझे दिखाओ, लेकिन मुझे कुछ पता तो नहीं है।
मैं बताऊँ कैसे? फिर हमारा हीरो सोच रहा था कि मैं तो इस वर्ल्ड में आया भी नहीं आई हूँ, इस ओनर की बॉडी में। मैंने तो कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे बताऊँ इसको? और जैसे ही वो इस चीज़ को ख़त्म करती है, करते हुए, और हमारा बोलता है, मुझे मेरी जो मतलब कि ऑब्जर्वेशन से लग रहा है मुझे, क्योंकि हमारे हीरो को फेंकना होता है तो वो फेंकने लगता है कि भाई मेरी जो एनालिसिस कहती है, जो तुम्हारी फाउंडेशन है, मतलब तुम बहुत ज़्यादा ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग हो, एंड तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा ही हाई रैंक का है और टॉप नॉच टैलेंट है। लेकिन जब मैंने तुम्हें फाइट करते देखा, मुझे लगा कि तुम जो हैंड के जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल ही पैर का बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा पैर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और हमारा हीरो ये सब बताने लगता है उसको। और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मतलब कि एकदम से टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड हो गई, और मुझे पूरा यकीन है जो तुम्हारे मतलब कि लैग है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तुम इसका भी फाइट में यूज करा करो। तो यहाँ पे हमारा हीरो ऐसे फेंकने लगता है, उसको कुछ नहीं पता होता, बस वो जैसे हम टीचर को दे आते हैं ना मक्खन, वही वाला मक्खन लग रहा होता है यहाँ पे भी। लाइव एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए था वैसे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा हीरो बात कर रहा होता है, उससे पहले वो बीच में बोलती है वांगी, इसका नाम वांगी आई गेस, या यही था, और बहुत ज़्यादा खतरनाक नेम है। तो वांगी बताती है, सर मेरे जो ये पैर आप कह रहे हो ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें दिक्कत है, जो मेरा पैर है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कुछ पेन है, कुछ कह सकते प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं यहाँ पे मतलब कि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाती। और हमारे को बोलता है, सीट यार मैंने तो ये बोल दिया कि भाई मेरे तो पैर एकदम से गोल्ड लेवल, भाई तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। और हमारा बोलता है, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हो सकती, लेकिन मेरे ख्याल से जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसे पहले ठीक करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे जो लेग सब स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और मैं वो लड़की पूछती है कि कैसे मतलब हम ये चीज़ कर पाएंगे। तुम्हारा बोलता है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत ही अच्छा टीचर हूँ, और मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दूंगा, बस तुम मेरी क्लास ज्वाइन कर लो। अरे वाह, अरे सबको पूरा मोटिवेशन से बोलता है। दूसरे भी लगता है कि हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि अच्छे टीचर हो। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलो। लेकिन हमारा बोलता है, हाँ, लेकिन हमारे हीरो को थोड़ी अपनी इज्जत बढ़ानी होती है, इसलिए वो बोलता है, लेकिन अभी मैं स्टूडेंट ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं बाद में ना लूँ, और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो बहुत सारे टीचर है वो स्टूडेंट को नहीं ले रहे, और जो बहुत सारे टीचर हैं वो ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारी जो की पावर कम है बोल के तुम्हें ना ले, इसलिए। तो और ये बोलते हैं, क्या सच में जो टीचर है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे स्टूडेंट को? तो हमारा बोलता है, बहुत सारे टीचर नहीं कर रहे, लेकिन मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और बहुत अच्छा टीचर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूँ एज ए स्टूडेंट। और हमारे तो जल्दी से नाइफ निकालने वाला होता है, भाई अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूँ, नाइफ का रियल यूज होता है कि मतलब कि जब भी किसी का स्टूडेंट बनना होता है तो आपको उसके लिए अपना जो एक बूंद ब्लड होता है वो यहाँ पे मतलब उसके अंदर डालना पड़ता है, क्या बोलते हैं वो, ये ड्रिप्स है, ये ब्लू लोकेट, और इसके बाद ये थोड़ा चमकता है और ये डेटा स्टोर करता है गैस। और लड़की थोड़ी हैरान थी क्योंकि उसको यकीन नहीं था कि हमारे हीरो के मतलब कि पहले उसके हाथ में एक डैगर क्यों था, और हमारे हीरो अपने डैगर को वापस रख लेता है। यार बार बार डैगर निकालते थोड़ा अजीब लगता है यार, और एकदम से कर दिया। और अब हमारा हीरो यहाँ पे मतलब कि वांगिंग को बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे पता था, कह देता है कि भाई कल आना, कल क्लासेस लगेगी, बाद में आना, जाओ जाओ। और उसके यहाँ से निकाल देता है कि भाई चलो अब एक स्टूडेंट तो हो ही गया। मन में तो ये चल रहा है भाई कि भाई एक स्टूडेंट तो हो गया, चलो बच तो गया। और मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, और हमारे हीरो के लगने वाले, क्योंकि हमारे हीरो का बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में कि भाई स्टूडेंट को कैसे वो करते हैं, मतलब सिखाते हैं क्या करते हैं। और यही से स्टार्ट होता है हमारा अगला चैप्टर। देखो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ एक्सप्लेन। ओके, तो हमारा हीरो यहाँ पे मतलब किसको देखते बोलता है, चलो एक स्टूडेंट तो मेरे आ चुका है, अच्छी बात है, एक स्टूडेंट आ गया, नहीं फिर मैं यहाँ पे अकेडमी में रह सकता हूँ, चलो भाई ये तो अच्छी बात। और उसी मैंडेट को देख रहा था, चलो बोलता है कि चलो धीरे धीरे एक आ गया, अब धीरे धीरे और भी आ जाएंगे, मुझे इसकी क्या दिक्कत है, चलो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर चलता हूँ, क्योंकि हमारा हीरो बाहर और स्टूडेंट को ढूंढने जा रहा होता है यार। ऐसा भी देखो, अपने क्लब में रहना ये है कि स्टूडेंट आते रहेंगे, खुद आएंगे, लेकिन बाहर भी तो जाके देखना पड़ेगा। तो गाइज कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। वैसे अगर आपको थोड़ी मेरी बात अजीब लग रही हो तो मैं बता दूं, ये रिकॉर्डिंग मैं बाद में कर रहा हूँ, जो पिछली रिकॉर्डिंग थी वो कुछ दिनों पहले की थी। हाँ, उसके बाद मैं बीमार हो गया था, और अब थोड़ी आदत ठीक हुई है, इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ। हमारा हीरो यहाँ पे चक्कर आने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कि कोई भी जैसे फॉल होता है, मतलब कि चक्कर आने के कारण गिर जाता है, वैसा ही लगता है। लेकिन जब वो गिरता है वो बहुत धीरे से नीचे गिरता है, और वो देखता है कि वो किसी लाइब्रेरी के सामने, जिसे हेवनली पाथ कह सकते हो, लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ, इतना बड़ा नाम है, मैं नहीं लेने वाला हर बार, इसलिए हम इसको लाइब्रेरी ऑफ हेवन ये कह सकते हैं, हेवनली लाइब्रेरी बोलने वाले कुछ भी, ठीक है बीच में। और यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे आके देखता है, क्या इतना बड़ा गेट और एक हेवनली लाइब्रेरी, क्या मैं यहाँ पे मतलब कि टेलीपोर्ट हुआ हूँ, या मैं यहाँ पे जब ऐसे पिछली लाइफ में यहाँ पे इस वर्ल्ड में आया था, या इस वर्ल्ड में मैं मर के मतलब कि एक और लाइफ में जा रहा हूँ, ऐसा वो खुद से पूछ रहा होता है।
और जैसे हर हीरो मतलब की लड़के की कहानी होती है, उसने मानवा मांगा एनिमे तो देखे ही होते हैं। हाँ, कुछ ने नहीं देखे होते। तो देखिए उन तो वो बताता है कि ऐसा हो सकता है कोई ओल्ड मैन यहाँ पे खड़ा होकर स्किल दे दे, या कोई मुझे बुक मिल जाए जिससे मैं एकदम से घोड़ बन जाऊँ, या सिस्टम ही मिल जाए। ऐसा सोच रहा था हमारा हीरो, लेकिन हमारा हीरो जहाँ अंदर देखता है तो अंदर बहुत सारे सेल्फ हवा में उड़ रहे होते हैं। सेल्फ पता है ना, बुक रखने के लिए जो होते हैं, तो वे उड़ रहे होते हैं हवा में बहुत ज्यादा। और तो हमारा हीरो देखता है कि यहाँ बहुत ज्यादा सेल्फ, मतलब दूर दूर तक, जहां तक आपके आगे देख सकते सेल्फ ही सेल्फ है, बुक्स ही बुक्स है। और मतलब हमारा हीरो कहता है इतनी जितनी भी जो मेरी जो आंखें हैं उनसे मैं देख पा रहा हूँ, यह तो जगह पूरी मतलब कि बुक में ही खत्म हो रखी है, और तो कुछ है ही नहीं, बुक से बुक कर रखा है ना। और हमारा हीरो आराम से और चीजें भी देखता है कि आसपास कुछ ऐसे मतलब कि एक प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे कुछ है ही नहीं, मतलब कई ऐसी जगह है लाइब्रेरी की जहाँ तुम जा नहीं सकते पैदल चल के, उड़ के ही जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा। और हमारा हीरो यहाँ पे जाकर खड़ा हो जाता है, देखते बोलता है कि आई थिंक ये कोई ऐसी बुक जिसमें कोई स्पेशल टाइप का टैलेंट्स लिखा हो इन सब बुक में, मैं किसी हीरो के द्वारा ये सब बुक लिखी गई हो, और अब मैं इसको पढ़ूंगा और मुझे टैलेंट मिल जाए। हमारे हीरो के मन में चल रहा होता है, ओ भाई अब तो बस कौन है यार ये सब, मैं बनूंगा मेन कैरेक्टर, अब आएगी सारी स्किल्स। और वहाँ बुक को देखते हुए बोलता है चलो फिर मैं कौन सी बुक चूज करूँ। तो बहुत सारे बुक में मतलब अलग अलग नाम लिखे हुए अलग चीजें होती है, जैसे वो हाथ लगाता है, उसका हाथ सेल्फ के आर पार हो जाता है। और हमारा हीरो कहता है ये भाई ये जैसे तूने हाथ लगा तो वो तो गायब होगी। तो हमारे हीरो को पता चलता है ये जो सब चीजें हैं तुम इनको छू नहीं सकते। हाँ, ये नई चीज पता चली वैसे हमारे हीरो को। और हमारा हीरो कहता है ये क्या है भाई, जब यहाँ मैं छू ही नहीं सकता इस चीज को, चिल्लाते हुए। और जैसे थोड़ी देर बाद वो वापस भी आ जाता है अपने पुराने वर्ल्ड में, कह सकते हो बस वो वापस से कॉन्फिडेंस में आ गया, वही उसी जगह पे था, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हो वापस वही उस जगह पे। तुम बस यही बोलो कि वो अपने कह सकते हो मन में उसके पास कहीं ऐसी जगह पे है, जैसे कह सकते हो तुम इसका खुद का एक वर्ल्ड। और यहाँ पे हमारा हीरो इसी वर्ल्ड के बारे में सोच रहा था कि जब मैं मतलब कि बेहोश सा हुआ, तो मैं मतलब कि वहां बेहोश हुआ और एकदम से वहां चला गया, और अब मैं वापस आ गया। और मुझे नहीं पता वहां पे मतलब कि क्या हो रहा है, मुझे कैसे उसको चीज को ठीक करना है, और मैं कैसे उन बुक्स को एक्सेस कर पाऊंगा। लेकिन चलो अभी तो खाने का टाइम होगा, लंच पे चलते हैं। लेकिन पीछे से हमारे हीरो को यहाँ पे कोई बुलाता है, जांग स्वान। ओ हो, टीचर, तू वही है ना? अरे वो घटिया सा टीचर जो यहाँ फिरता रहता है, तेरे बारे में तो इतने ज्यादा स्टूडेंट ने बात फैला रखी है, तू घटिया टीचर यहाँ क्या कर रहा है? चल चल अपने चल वापस भाग जा, वैसे भी कचरे को यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इस बंदे का इंट्रोडक्शन तो मैं दे देता हूँ, वैसे इस बंदे ने बहुत सारी चीजें और भी कही है जिनको हम हटा देते हैं वहाँ कहानी से। और हमारा ये बंदा वो है साओ है, और हमारे हीरो को थोड़ा सा मेमोरी से पता चलता है कि ये जांग को बुली करता था। हाँ, जो जांग सुआन है उसे बुली करा करता था और उसको परेशान करा करता था। और ये तो मिस्टर साओ है, और हमारा हीरो बोलता है हाँ, तुम मेरे साथ मतलब कि शो करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम कोई स्टूडेंट को ले आए हो। और यहाँ पे वो बताने लगता है लो, भाई वही ये वही टीचर है जिसने एक स्टूडेंट के टेस्ट के अंदर उसको मतलब कि उसकी जो सारी पावर है वो खत्म कर दी थी, उसका केवाई जो है ब्लॉक कर दिया था। हाँ, कुछ इस तरह का था, मुझे याद नहीं है सच, मजाक कर रहा हूँ, यही कुछ हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं अच्छा, और वो बोलते हैं हाँ ये तो वही टीचर है, मैंने भी इसके बारे में सुना है, इसने एक स्टूडेंट की जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी थी। हाँ हाँ, अरे भाई ये घटिया टीचर। और एक बच्चे का ही बच्चे तो हंसने भी लगता है, और कहीं जब ऐसे देख रहे होते जैसे कि क्या कचरा है ये?